So in this video we are going to discuss about the budget, that what is the budget, what are the purposes and what are the principles it is based on. And so before going to learn all these purposes and principles, let's understand what is budget and how it works. Okay, so a budget is a financial plan that includes estimated expenses as well as income for a period of time. Budget एक फाइनेंशियल प्लान को एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कि आप कितना खर्चा करने वाले हो, एज वेल एज इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम तक के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए होगी ताकि आपका वो प्लान पूरा हो सके. तो किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बजट बनाना पड़ता है, यानी कि कितना आपको पैसा चाहिए, जिसमें आप सर्विसेज इंक्लूड करोगे कि इस सर्विस के लिए इतनी इनकम चाहिए. फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लान बनाया है जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हो, उसके लिए लेबर की भी नीड होगी, तो उन सब का जितना भी टोटल खर्चा होता है वो सब एक बजट में इंक्लूड होता है. तो दिस इज़ बजट. ठीक है, यानी आप पहले से ही एक इनकम एस्टिमेट इनकम गेस कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद अ फोरकास्ट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डिलीवर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फोरकास्ट ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का फोरकास्ट कर रहे हो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है ताकि वो सर्विसेज ऑफर कर सके, यानी कि डिलीवर कर सके, जो उसका गोल है वो उसको पूरा कर सके. उसके बाद आता है पर्पसेस. लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब क्या नीड है बजट बनाने की. तो पर्पस इज़ टू प्लान द ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड द फिजिकल रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश दैम. ठीक है, पर्पस क्यों है बजट का, ताकि आप प्लान कर सको. उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स, जितनी भी एक्टिविटीज़, सर्विसेज हैं जो कि भी मैंने बताया कि आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, यानी कि आप उसको रिसोर्सेज को अप्लाई करना चाहते हो, जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो, उन सब के लिए बजट ज़रूरी होता है. टू मोटिवेट नर्स मैनेजर एंड नर्सिंग वर्कर थ्रू द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस. इसमें साथ में मोटिवेट भी कर रहे हो नर्स मैनेजर को, नर्सिंग जो वर्कर्स हैं उनको, ताकि वो एनालाइज कर सके कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा होता है बजट प्रिपेयर करने का. ठीक है, टू इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ नर्सेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर एंड इंक्रीजेज अवेयरनेस ऑफ द कॉस्ट. एक रीज़न और भी है ताकि आप इवेल्यूएट कर सको कि जो नर्सेज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सब मैनेजर्स वगैरह. ठीक है, और साथ में कि कितना खर्चा तक आता है उसका भी एक अवेयरनेस देना. तो बेसिकली नर्सिंग में बजट का क्या रोल है, जैसे कि जो सिस्टर इंचार्जेस होते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वो क्या करते हैं, सारा बजट बना के रखते हैं कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए, कितने इंजेक्शन चाहिए, कितना मेडिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. वो एक पूरा 3 महीने का या 1 महीने का प्लान बना के चलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें इतना सामान मंगवाना है और इतने पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए मंगवाना है. सपोज़ 3 मंथ्स के लिए मंगवा रहे हैं तो 3 मंथ्स का बजट प्लान करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सामान लेंगे, रिसोर्सेज लेंगे. ठीक है, तो ये सब जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटेट होता है ये होता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के थ्रू. उसके बाद प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं बजट बनाने का, बजट बना रहे हो तो उसके अपने एक प्रिंसिपल्स हैं कि हाँ ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ये लागू होना चाहिए, तभी उसे बजट कहेंगे. तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर. ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्लान बनाया, उसके लिए 1 लाख रुपीज़ की नीड है अभी, तो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो और फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 ईयर तक का आपने बजट बनाया था, बट स्टिल वो कंटिन्यू हो रहा है, 5 ईयर्स तक भी कंटिन्यू हो सकता है, वो आपको नहीं पता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने 1 लाख में काम नहीं हो रहा है तो आप 2 लाख भी ले सकते हो. सो ये होता है इससे फ्लेक्सिबिलिटी. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो बजट ही गलत होगा. फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखते हो, यानी पास्ट में आपने कितना खर्चा किया था, प्रेजेंट में आप कितना कर रहे हो और फ्यूचर में कितना कर सकते हो. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाओगे, बिकॉज आपका मेन इसमें गोल तो होता ही है कि लेस एक्सपेंस का यूज़ करना और मोर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज़ इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. इसका अपना एक पर्पस होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि अगर आपने एक बजट बनाया है तो उसका
पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है, किस लिए आप पैसा ले रहे हो, या फिर कोई भी रिसोर्स ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हॉस्पिटल अगर आप इंजेक्शन्स ले रहे हो तो किस वजह से ले रहे हो, कितने ले रहे हो। अगर आप मान लो अगर आपकी पोस्टिंग लग रही है फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरो वार्ड में, ठीक है, लेकिन आप कार्डियो वार्ड में, ठीक है, कार्डियो वार्ड में लग रही है, बट आप दवाइयाँ ले रहे हो न्यूरो की, तो उसका क्या यूज़ है कार्डियो में, वो तो कोई यूज़ ही नहीं है, वो एक टाइम पे रहेगा और उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा। तो ऐसा बजट बनाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि आपने एक्स्ट्रा मेडिकेशन मंगवा लिया और उसके बाद उसको एक्सपायर कर दिया। तो बेसिकली आप जहाँ पे जिस वार्ड में हो, फॉर एग्जांपल कार्डियो में, तो कार्डियो से रिलेटेड मेडिकेशंस रखोगे, ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। तो ये होता है यूज़फुल, क्लियरली डिफाइंड, कि आपको पता है कि कार्डियो वार्ड है तो कार्डियो ही रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट गोल अचीवमेंट्स, यानी आपने जो भी गोल रखा है उसको अचीव करना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट, कि बजट का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है बजट की। एन एसेंशियल मैनेजमेंट टूल, ये एक बहुत ही एसेंशियल मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। मैनेजमेंट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बजट टेल्स यू हाउ मच मनी यू नीड टू कैरी आउट योर एक्टिविटीज़, बजट बताता है कि आपको कितना पैसा का ज़रूरत पड़ेगा ताकि आपकी वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पूरी हो सके। सरकार बहुत सारी योजनाएं लागू कर रखी है, जैसे कि JSSKY, ठीक है। तो ये सारी योजना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके लिए भी पहले उन्होंने एक बजट बनाया था, कितने ईयर के लिए है, हर एक चीज़ पे ध्यान रख के बजट प्लान होता है। उसके बाद बजट इनेबल्स टू मॉनिटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट क्या बताता है कि कितना बजट इनेबल्स टू मॉनिटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट की वजह से आप ये भी देख पाते हो कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना आपने स्पेंड कर दिया है, ठीक है। बजट इज़ बेसिस फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी बजट को बनाने के लिए और उसको पूरा करने के लिए। तो ये था हमारा बजट का पर्पस, प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग क्लासेस।